11 जून को बेगूसराय में करीबन रात के 11:30 बजे एक महिला के साथ में उसके ही गांव के कुछ लोगों के द्वारा सामूहिक दुष्कर्म किया जाता है। उसके छाती पर लोग ब्लेड चला देते हैं। अब वो महिला खून से पूरी तरह लथपथ हो जाती है और भागे भागे उसका हस्बैंड सबसे पहले जाता है थाने एफआईआर लिखवाने के लिए। लेकिन थाने से उसको भगाया जाता है और एफआईआर वहाँ पे नहीं लिखी जाती है। इसके बाद वो तुरंत एक प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर के जाता है और वहाँ पर बोला जाता है कि अभी डॉक्टर्स नहीं है इसलिए इलाज नहीं हो सकता है। इसके बाद वो सरकारी हॉस्पिटल में लेकर जाता है और वहाँ पर उसकी इलाज होती है। लेकिन विडंबना देखिए कि हॉस्पिटल वाले ना तो पुलिस को इन्फॉर्म करते हैं कि इस महिला के साथ में दुष्कर्म हुआ है। उस समय तक वो महिला के छाती पर जो ब्लेड लगाए गए थे उससे वो खून से लथपथ थी और साथ ही साथ बेहोश थी। इसके बाद भी हॉस्पिटल वाले पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करते हैं। वो महिला पढ़ी लिखी नहीं है, उसका परिवार भी पढ़ा लिखा नहीं है। वो 2 वक्त की रोटी खाने के लिए दिन भर वो मेहनत करती है अपने हस्बैंड के साथ में। अब इसके साथ पहले भी एक घटना हुआ था मार्च में, और मार्च में दुष्कर्म करने की कोशिश किया गया था उसके ही गांव के कुछ लोगों के द्वारा। जब वो महिला थाने पहुंचती है एफआईआर लिखवाने के लिए तो थाने में दुष्कर्म की जगह पर धोखाधड़ी और लूटपाट का मामला लिख दिया जाता है। इसके बाद उन आरोपियों को जेल में बंद तो किया जाता है लेकिन अगले दिन वो रिहा हो जाता है। जब बाद में वो महिला एफआईआर की रिपोर्ट किसी दूसरे से पढ़वाती है तो उसमें साफ साफ पता चलता है कि इसमें दुष्कर्म का कोई भी वर्ड नहीं लिखा हुआ है। मतलब ये जो घटना है ये और भी सिखा रहा है। इसमें देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल जहाँ पर वो महिला गई थी वहाँ से उसको भगाया जाता है। उस प्राइवेट हॉस्पिटल को इलाज करना चाहिए था, अगर स्थिति गंभीर है तो इलाज करना चाहिए था, लेकिन बिना इलाज किए ही उसको वहाँ से भगाया जाता है। मतलब सोचिए कि सिस्टम कितना गिर चुका है और सड़ा हुआ हो गया है। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी बताते हैं कि महिलाओं की सुरक्षा की जिम्मेदारी हम लेते हैं और बिहार में सबसे ज़्यादा महिलाएं पुलिस में भर्ती है। इसके बाद भी महिलाओं के साथ में किस तरह से व्यवहार होता है। जब चुनाव की समय आता है तो ये नेता लोग उन लोगों के पास जा करके उन्हें मैनिपुलेट करते हैं, उन्हें आश्वासन देते हैं कि आप लोगों के साथ न्याय होगा। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि गरीब लोगों के साथ, मजदूर लोगों के साथ आज भी सही से न्याय उनको नहीं मिलता है। दर दर ठोकरे खाते हैं। गरीब लोगों को जब थाने वो लोग जाते हैं रिपोर्ट लिखवाने के लिए, एफआईआर करवाने के लिए, तो उनके साथ में ऐसा सलूक किया जाता है कि वो आदमी दोबारा थाने पर ना जाए। बड़े लोगों के जूते देखकर थाने वाले उसको समझ जाते हैं कि अगर इसकी अच्छे से सेवा नहीं करेंगे तो इसकी पहुंच आगे तक हो सकती है। लेकिन जैसे ही पुराने फटे कपड़े और चप्पल में लोग जब देखते हैं ना थाने में पहुंचे हुए तो उसको इग्नोर किया जाता है। अब यही लोग इनको जितवाए थे और आज जिनको सिस्टम बैठवाए हैं वही सिस्टम को किस तरह से नोच के खा जा रहा है। इस चीज़ से चिढ़ है, इस सिस्टम से मुझे नफरत है जो गरीब लोगों को न्याय नहीं दिला सकता है, जो अमीर और गरीब के लिए अलग अलग सिस्टम रखता है। अगर गरीब न्याय मांग रहा है तो उसको उतना अच्छा से नहीं मिलेगा, लेकिन अगर अमीर न्याय मांगता है तो उसको पूरा सुविधा दिया जाएगा। ये सिस्टम आपको और हमको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से मुख्यमंत्री बड़े बड़े मंचों पर बड़े बड़े वादे करते हैं और लोगों को दिखाने की कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक चल रहा है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। हम तो गरीबों के लिए काम करते हैं, हम तो मज़दूरों के लिए काम करते हैं, लेकिन ज़मीनी हकीकत जब आप देखोगे ना तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये पुलिस वाले, ये थाने वाले खैर बहुत अच्छे लोग होते हैं कई जगह पर, लेकिन मोस्टली जगह पर आप देखोगे ये लोग गरीबों को नोच कर खाने वाले होते हैं। मार्च में यही महिला गई थी लिखवाने के लिए रिपोर्ट। गलत रिपोर्ट लिखा गया था। क्यों लिखा गया था? क्योंकि इसको पता है ये गरीब है और गरीब के साथ क्या करेगा लोग, 2 दिन 4 दिन कितना घूमेगा, सिस्टम से लड़ पाएगा क्या ये लोग? जब सिस्टम से लड़ना शुरू करेगा ना तो इनके बच्चे भूखे मर जाएंगे।
अगर ये आज कमाते हैं तो कल इनको रोटी मिलेगा खाने के लिए। इस सिस्टम से क्या लड़ेंगे? और ऐसे लोग ना एक नहीं हैं। बिहार में गरीब तो आप जानते हैं कितनी ज़्यादा गरीब फैला हुआ है। इन लोगों को नोचा जाता है, इन लोगों को खाया जाता है। मुझे इस सिस्टम से घृणा होती है, ऐसे सिस्टम से, ऐसे सरकार से, ऐसे पार्टी से जो बड़े बड़े वादा करती है लेकिन गरीबों के लिए क्या रखती है। गरीबों के लिए क्या रखती है आप सोच कर देखो। कितने गरीबों को न्याय मिल रहा है, कितने गरीबों को थाने में सही से उनके साथ में बातचीत किया जाता है? बहुत कम होते हैं। ये गरीब जितने भी लोग देख रहे होंगे आप इसको रिलेट कर रहे होंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इन नेताओं को और इन सिस्टम को समझने की ज़रूरत है। बड़े बड़े वादे, बड़े बड़े एड्स पेपर में जो आप दिखते हो ना, ये हो रहा है वो हो रहा है, उसकी ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले आप गरीबों के लिए काम कीजिए, सबसे पहले उन मज़दूरों के लिए काम कीजिए जो सिस्टम से लड़ नहीं पाते हैं, सिस्टम से हार जाते हैं और अपनी ज़िंदगी को ऐसे ही स्वीकार कर लेते हैं। बहुत लोगों के साथ ऐसा दुष्कर्म होता है। सिस्टम से जब लड़ने चलेंगे ना तो उनके खेत बाड़ी सब बिक जाएंगे। क्या करेगा वो? इस वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि सिस्टम कितना अंदर से सड़ा हुआ है। और मुख्यमंत्री इसे बहुत अच्छा दिखाने की और बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं और उनके मजबूत नेतृत्व पर भी सवाल खड़ा होता है कि जिस मुख्यमंत्री को और जो गृह मंत्री जो बन के बैठे हैं अभी, उनसे उनके आने के बाद भी अगर पुलिस वाला नहीं डरता है तो मजबूत नेतृत्व पर सवाल खड़ा होता है। उनसे गृह मंत्री संभल रहा है कि नहीं, क्या उनसे पुलिस डर रहा है कि नहीं? अगर नहीं डर रहा है तो वो बड़े बड़े वादे और बड़े बड़े ऐड चला करके बस लोगों को गुमराह करने की या बोलो अपना इमेज चमकाने की बस कोशिश किया जा रहा है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और बताइए कि किस तरह का हमारे बिहार में घटना हुआ है और गरीबों के साथ में अत्याचार हुआ है। धन्यवाद।